बड़ी खबर मिल रही है राजधानी भोपाल से। बारिश के हालात पर मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक खत्म हो चुकी है। प्रदेश के सभी जिला प्रशासन के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए। सावधानी के तौर पर जहां जरूरत हो वहां से लोगों को निकाले, ये उन्होंने कहा। भोपाल के प्रमुख डैम से डिस्चार्ज कम हो रहा है, ये भी उन्होंने बड़ी बात कही है। विदिशा में अब आगे समस्या होने की संभावना कम है। लोगों का अच्छे से रेस्क्यू करने के लिए सभी बाढ़ प्रभावित जिलों की टीम को उन्होंने बधाई दी। सभी को बधाई देता हूं जो सवेरे से प्रबंधन में लगे हुए हैं, ये सीएम ने इस दौरान कहा है। नर्मदा जी की घाटी में जो स्थिति बनी है उसे हमने बढ़िया तरीके से मैनेज किया। मुख्यमंत्री ने यहां पर प्रशंसा भी की और साथ ही साथ साइंटिफिक डिजास्टर मैनेजमेंट में मध्य प्रदेश देश में उदाहरण बनना चाहिए, ये उन्होंने बड़ी बात कही है। सभी जिला आगे की तैयारियों को करके रखे, ये सीएम शिवराज सिंह चौहान की ओर से दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तमाम जिला प्रशासन के साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है और अधिक जानकारी के साथ आकाश द्विवेदी मेरे सहयोगी राजधानी भोपाल से लाइव मौजूद हैं। आकाश, एक बड़ी बैठक चल रही थी, समीक्षा बैठक, जो कि अब खत्म हो चुकी है। सीएम की ओर से सराहना भी की गई है। प्रशासन की टीम जो कि लगातार मुस्तैद नजर आई, उसके और आगे के लिए भी तमाम तरह के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। आकाश, मैं आ रही हूँ, आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मुख्यमंत्री ने क्या कहा वो एक बार सुन लेते हैं। कई लोगों का रेस्क्यू किया है, कल बालाघाट जिले से किया था, तो कहीं कहीं ऐसी स्थितियां बन रही है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से सजग है और लोगों को सुरक्षित निकालने में हम सफल हुए हैं। अभी जो बड़ी चिंता है वो इस बात की है, चूंकि नर्मदा जी के कैचमेंट में भारी बारिश होने के कारण सभी बांध लबालब हैं और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो बरगी, बारना, तवा, कोलार, इन सब से पानी छोड़ा जा रहा है और नीचे भी इंदिरा सागर हो, ओमकारेश्वर हो, उनके गेट भी खुले हुए हैं। अभी यहाँ मैं विचार ये कर रहा हूँ अपनी टीम के साथ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने वाला हूँ कि पानी हम बांधों का इस ढंग से रिलीज करें कि एक साथ सब बांधों का पानी नर्मदा जी में ना आ पाए। और इसलिए बरगी के गेट अभी खुले हैं, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जब तक बरगी का पानी आए तब तक तवा के गेट हम बंद कर दें, तो बरगी और तवा का पानी मिलके भयानक बाढ़ की स्थिति ना बना पाए। और वैसे ही बारना से पानी छोड़ना अब हमने कम किया है, तो बारना को भी जब तक बरगी का पानी, चूँकि 13 गेट बरगी के कल खुले हैं, तो आज रात में बरगी का पानी यहाँ आएगा, तब तक तवा और बारना, इन दोनों के गेट बंद करके यथासंभव हम बाढ़ की स्थिति, बड़ी बाढ़ की स्थिति ना बनने दें। और नीचे भी हमारे प्रयास यही है, लेकिन अभी भारी वर्षा की संभावनाएं व्यक्त की है, मौसम विभाग ने पूर्वानुमान है, तो सभी तरह की सावधानी आवश्यक है और इसलिए कई जगह राहत कैंप की व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ नर्मदापुरम में भी राहत कैंप हम तैयार रख रहे हैं, वहाँ ले जाने की ज़रूरत न पड़े ये हमारी कोशिश रहेगी। लेकिन अगर वैसी परिस्थिति भी बनती है, जैसे सीहोर जिले में हमने कुछ गांव जो घिर जाते हैं चारों तरफ से, उन गांव को, जैसे सोमलवाड़ा है पूरी तरह से कट गया वो अभी, या नीलकंठ है पूरी तरह से कट गया है अभी, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उनके लिए पहले ही हम ऊंचे स्थानों पर ले जाएं, ताकि अचानक रात में ऐसी परिस्थिति पैदा ना हो कि जिसके कारण जिंदगी को संकट और खतरा हो। तो कोशिश है डिजास्टर मैनेजमेंट का। नर्मदा भैया कृपा की वर्षा करे। बेगमगंज में पुल गिरा है, क्या कारण समझ भी आपने सुना। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री ने ये कहा कि लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। आकाश मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। आकाश, अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए प्रिया, जिस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में मानसून मेहरबान है, ऐसे में नदियां नाले जब अपने उफान पर पहुंची और कुछ जगह स्थितियां अच्छी नहीं रही, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब लगातार इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं। जिस तरीके से धार की स्थिति हमने देखी, लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह से रात तक उस पूरे मामले को देखते रहे और अब प्रदेश के अलग अलग जिलों में जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री इस मामले पर खुद नजर बनाकर बैठे हुए हैं। और आज मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के एसपी और कलेक्टर्स के अलावा
जो विभाग के तमाम बड़े अधिकारी हैं सीएस और पीएस लेवल के, उन सभी अधिकारियों से चर्चा की है, बातचीत की है और इस चर्चा में कई अहम दिशा निर्देश दिए गए हैं। खासतौर पर साइंटिफिक डिजास्टर मैनेजमेंट में जिस तरीके से मध्य प्रदेश ने काम किया है उसकी सराहना की गई है और मौसम विभाग का जो अलर्ट है उस अलर्ट के अनुसार आगे काम करना, ये बात भी मुख्यमंत्री ने कही है। 19 से 23 अगस्त तक सभी टीमों को अलर्ट रहने पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि क्योंकि इन दिनों में यानी कि 19 से 23 अगस्त तक कुछ जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है और प्रदेश के 52 छोटे बड़े बांधों की जो डैम है उनकी लगातार निगरानी की जा रही है। 27 डैम के गेट खोले गए हैं। फिलहाल जो स्थिति है वो सामान्य है। विदिशा में जो बेतवा नदी है, बेतवा की सहायक नदियों का जलस्तर कम नहीं हुआ है और 2 से 3 घंटों के भीतर वहां पर जलस्तर कम होने के आसार हैं। अभी तक 300 लोगों का रेस्क्यू वहां पर किया गया है। सभी जिलों में जहां पर अतिवृष्टि हुई है वहां पर स्थिति फिलहाल कंट्रोल में है और जहां भी लोग फंसे हुए हैं उन्हें लगातार बाहर निकाला जा रहा है। देखिए, सीएम ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। जो गर्भवती महिलाएं हैं जिनका 2 से 3 दिनों में डिलीवरी होना ड्यू है, सबसे पहले उन्हें सुरक्षित जगह पर अस्पतालों में पहुंचाया जाए। जिस तरीके से हमने विदिशा में भी देखा कि गर्भवती महिला का रेस्क्यू किया गया रस्सी के सहारे, उसी तरह सभी कलेक्टरों को, जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्राथमिकता के तौर पर जिन गर्भवती महिलाओं का अभी डिलीवरी ड्यू है उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए। इसके अलावा जो बांधों के पानी छोड़े जाने हैं, बांधों के गेट खोले जाने हैं, उसे सुनियोजित तरीके से करना है। पूरी प्लानिंग इस मामले पर तैयार कर ली गई है कि कब किस बांध से कितना पानी छोड़ा जाना है। 80% जो पानी है वो रिजर्व रहेगा। 20% पानी के बारे में विचार किया जा रहा है कि उसे छोड़ना है और लगातार सीएम वरिष्ठ अधिकारियों के है। लेकिन नर्मदा जी के बेसिन में, बेतवा बेसिन में और चंबल बेसिन में भी भारी बारिश हुई है और बांधों से लगातार पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। इसलिए सावधानी की आवश्यकता है। अभी जितनी हमने समीक्षा की है उस समीक्षा के आधार पर बांधों से पानी भी हम इस तरीके से छोड़ रहे हैं जिसके कारण वाटर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि बरगी का पानी जब तक आएगा तब तक तवा और बारना का पानी जो अभी निकल रहा है गेट खोल के वो बंद हो जाएगा या बहुत कम हो जाएगा, तो उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। वैसे ही भोपाल से भी, चाहे वो भदभदा हो और घोड़ा पछाड़ हो, कलिया सौत हो, इनसे भी अब पानी का डिस्चार्ज काफ़ी कम हो गया है। इसलिए बेतवा बेसिन में भी अब राहत मिलने की संभावना है। चंबल बेसिन में अभी गुंजाइश है। गांधी सागर अभी खाली है, लेकिन तय किया है कि 6-7 से आगे गांधी सागर में पानी नहीं भरने देंगे ताकि कोई अचानक वैसी परिस्थितियां पैदा ना हो खतरे की। तो मैं अभी सभी कलेक्टर से, जिला प्रशासन से, प्रदेश के अधिकारियों से, सबसे मेरी चर्चा हुई है। तो अभी हम लोग अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की स्थितियां हैं लेकिन नियंत्रण में है और रात में भी हम नियंत्रित कर लेंगे। लेकिन इतना ज़रूर मैं प्रदेश की जनता से अपील करूंगा कि प्रशासन पूरी तरह से संपर्क में है। डिटेल और एडवांस प्लानिंग, माइक्रो प्लानिंग हम कर रहे हैं किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए। इसलिए प्रशासन जैसा कहे, प्रशासन को ज़रूर सहयोग करें। अपनी सुरक्षा, हमारे पशुओं की सुरक्षा, ज़िंदगी की सुरक्षा, ये सर्वोच्च प्राथमिकता है। और एक अपील और करना चाहूँगा, बाढ़ देखने कई बार भारी भीड़ उमड़ पड़ती है और कई बार लोग सेल्फी लेते हैं। उस सेल्फी के चक्कर में गिर के मौतें हो चुकी है। इसलिए कृपया करके जहाँ मना किया जाए उसके आगे किसी भी कीमत पर ना जाए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मानता हूँ कि स्थिति अभी नियंत्रण में है। स्थिति अभी कंट्रोल में है और आकाश मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। आकाश, क्योंकि सीएम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और जैसे जैसे सीएम का बयान सामने आ रहा है हम दर्शकों को भी सुनवा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात मुख्यमंत्री शिवराज ने यहाँ पर कही है कि हम माइक्रो लेवल पर हम प्लानिंग कर रहे हैं और अगर माइक्रो लेवल पर प्लानिंग होती है जाहिर तौर पर हर एक छोटी बात का ध्यान रखा जाता है और इसी रणनीति के तहत अलग अलग डैम्स को लेकर भी विशेष तौर पर फैसला लिया गया है कि एक साथ सभी गेट्स नहीं खुले। अगर ऐसे खुलेंगे तो लेवल बढ़ जाएगा। सब अगर एक एक करके खुलेंगे तब इससे कहीं ना कहीं दिक्कतें जो हैं वो कम होंगी।
निश्चित तौर पर सुनियोजित तरीके से योजना बनाई जा रही है कि किस तरीके से डैम के गेट खोले जाएंगे और निश्चित तौर पर माइक्रो लेवल पर सरकार तैयारी कर रही है अगर किसी भी तरह की आपात स्थिति बनती है तो उससे निपटा जा सके। और मुख्यमंत्री की अपील जो अभी हमने सुना वो बहुत महत्वपूर्ण है कि कई बार जब ऐसी विपरीत परिस्थितियां बनती हैं तो बहुत सारे लोग एंजॉय के लिए पहुंचते हैं, सेल्फी लेते हैं और प्रशासन का सहयोग नहीं करते हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि इन जगहों पर जाने से बचें और जो जिला प्रशासन का है उस हिसाब से काम करना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशासन का सहयोग सबसे जरूरी है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपील की है। इसके साथ ही जो ग्वालियर चंबल अंचल का डाउन स्ट्रिप एरिया है वहां पर कोई भी स्थिति अप्रिय नहीं बनेगी, इसकी सरकार की पूरी तैयारी है। मुख्यमंत्री ने इस बात की भी जानकारी दी है। और जो प्रदेश के अलग अलग डैम है, चाहे वो बरगी हो या फिर तवा हो या फिर हम जो नर्मदा नदी पे अलग अलग डैम्स बने, इंदिरा सागर बात की बात हो, इन सभी डैम के पानी को एक सुनियोजित तरीके से छोड़े जाने की योजना बनाई जा रही है। बिल्कुल यही कोशिश और लोगों से ये अपील है कि वो विशेष तौर पर सावधानी बरते, जो निर्देश दिए गए हैं उसको फॉलो करें, उसको पालन करें। बहुत धन्यवाद आकाश आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।